हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में क्लास 8 का संजीव डेस्कवर्क का मॉडल पेपर नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मॉडल पेपर के अंदर हमें सामान्य निर्देश दिए गए हैं जो बाकी सारे मॉडल पेपर में दिए जाते हैं कि हमें प्रश्न का नामांकन लिखना अनिवार्य है, यानी रोल नंबर, और सभी प्रश्नों के हल करने अनिवार्य है और उनके अंक उनके सामने दिए गए हैं। ये सभी जो सामान्य निर्देश होते हैं ये सब दिए गए हैं। अब इसमें खंड अ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी वैकल्पिक प्रश्न, जिनमें हमें ऑप्शन वाले प्रश्न होते हैं उनको हमें राइट ऑप्शन पर टिक करना होता है। यह है प्रश्न संख्या 1 से 8। अब क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 1, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष ने कभी भी किसी को अधिक महत्व नहीं दिया। किसको अधिक महत्व नहीं दिया? ऑप्शन अ, भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, ब, काम क्रोध को, स, लोभ मोह को, या फिर द, मान सम्मान को। इसका आंसर हो जाएगा अ, भौतिक वस्तुओं के संग्रह को। अब हमारी प्रश्न संख्या 2 है, अकबरी लोटा पाठ के अनुसार झाऊलाल की चिंता का कारण था। ऑप्शन अ, रुपए का इंतजाम न हो पाना, ब, पत्नी द्वारा रुपयों की मांगा जाना, स, बिलवासी जी द्वारा सहयोग न करना, या फिर द, पीने के लिए पानी न मिलना। तो क्या था जवाहरलाल की चिंता का कारण? ऑप्शन अ, रुपयों का इंतजाम न हो पाना। अब हमारी प्रश्न संख्या 3 है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में कवयित्री का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? ऑप्शन अ, आशावादी, ब, निराशावादी, स, रूढ़िवादी, या फिर द, परंपरावादी। तो कौन सा दृष्टिकोण दिया है कवित्री ने इस कविता में हमें? आशावादी होने का। तो इसका आंसर हो जाएगा अ, आशावादी। अब हमारी प्रश्न संख्या 4 है, आवत गारी एक है, कबीर की सखिया पाठ के अनुसार रेखांकित पद का अर्थ है। गारी का अर्थ क्या होता है? गाली। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन अ, गाली, ब, गाड़ी, स, कीचड़, या फिर द, गलना। तो इसका आंसर हो जाएगा अ, गाली। अब हमारी प्रश्न संख्या 5 है, पानी की कहानी पाठ के अनुसार प्रकाश पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? ऑप्शन अ, पृथ्वी की ओर, ब, सूर्य की ओर, स, मंगल की ओर, या फिर द, चंद्रमा की ओर। तो किसकी ओर बढ़ रहा था? मंगल की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा स, मंगल की ओर। अब प्रश्न संख्या 6 है, कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन अ, देव, ब, छात्र, स, नक्षत्र, या फिर द, प्राण। तो इसका आंसर हो जाएगा स, नक्षत्र। जो नक्षत्र शब्द है वो प्राय बहुवचन में प्रयोग होता है। हमारे प्रश्न संख्या 7 है, मौलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? वो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। कौन सा शब्द है? ऑप्शन अ, अक प्रत्यय, ब, क प्रत्यय, स, ईय प्रत्यय, या फिर द, इक प्रत्यय, यानी मौलिक। तो यहाँ पे इक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। तो इसका आंसर हो जाएगा द, इक। प्रश्न संख्या 8 है, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार सौरभ किस बात पर तैरता है? ऑप्शन अ, हवा के झोंकों पर, ब, पक्षियों के पंखों पर, स, नदियों की लहरों पर, या फिर द, पहाड़ों की हवा पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, पक्षियों के पंखों पर। ये तो हो गया हमारा खंड अ। अब हमारा खंड ब है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 से 14। अब प्रश्न संख्या 9 है, लाख की चूड़िया पाठ में बदलू चूड़िया बेचने में कौन सा तरीका अपनाता था? तो इसका आंसर होगा, बदलू चूड़िया बेचने में वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था। कौन सा तरीका अपनाता था? वस्तु विनिमय का। अब हमारी प्रश्न संख्या 10 है, बाज और सांप पाठ में सांप किसकी मूर्खता पर मन ही मन हंस रहा था? तो किसकी मूर्खता पर हंस रहा था सांप? बाज की मूर्खता पर। तो इसका आंसर हो जाएगा, सांप बाज की मूर्खता पर मन ही मन हंस रहा था। अब हमारी प्रश्न संख्या 11 है, दीवानों की हस्ती कविता में दीवाने देशवासियों के लिए क्या कामना करते हैं? इसका आंसर होगा, दीवाने देशवासियों के लिए सदा आबाद रहने की कामना करते हैं। अब हमारी प्रश्न संख्या 12 है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे? तो इसका आंसर होगा,
अंतरिक्ष के पार लोग नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए गए थे। क्यों गए थे? नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए। अब हमारी प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। यानी हमें नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, उनके लिए हमें 1 वर्ड लिखना है। तो फर्स्ट है, जिसके पास धन न हो। तो जिसके पास धन न हो उसको हम क्या कहते हैं? निर्धन। और सेकंड है, संगीत का ज्ञान रखने वाला। तो उसे हम क्या कहते हैं? संगीतज्ञ। तो फर्स्ट में आएगा निर्धन और सेकंड में आएगा संगीतज्ञ। अब हमारी प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। फर्स्ट है अमृत और सेकंड है बादल। अब अमृत का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? सुधा और सोम। और बादल का जलद और मेघ। तो ये तो हो गया हिंदी के मॉडल पेपर नंबर 4 का खंड अ और खंड ब। अब खंड स और खंड द मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।